बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैंने आपको कल कोई काम असाइन किया था बच्चों, जल्दी से बताएं। कल मैंने कोई काम असाइन किया था आपको, क्या असाइन किया था? काम क्या था बच्चों? मंसूर का टी अकाउंट बना लिया सबने? मंसूर के टी अकाउंट का बैलेंस लिख के भेजें मुझे। इस टी अकाउंट का बैलेंस लिख के भेजें। मंसूर का टी अकाउंट जिन्होंने बनाया वो मंसूर के टी अकाउंट का बैलेंस मुझे लिख के भेजें। मंसूर के टी अकाउंट का मुझे बैलेंस लिख के भेजें। महानूर, आपका टी अकाउंट का बैलेंस डिफरेंट है, बाकी 3 लोगों का बैलेंस मेरे पास सेम आया है। ओपनिंग बैलेंस का क्या करूंगा? कासिम भाई, टी अकाउंट बनाया है, एंडिंग बैलेंस चाहिए। ओपनिंग तो सवाल में ही दिया हुआ है। 61607 या 61608 दोनों एक्सेप्टेबल हैं। एक आध रुपए का डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया, किसी एक को प्रॉफिट कम, नो प्रॉब्लम। 61607 61608। महानूर, अब आप अनम्यूट करें जल्दी से और मुझे बताएं कि आपके पास डिफरेंट क्यों है, आपने क्या क्या लिखा है। चलें बिस्मिल्लाह। आपने टी अकाउंट में क्या क्या लिखा है आप बताएंगी तो मैं आपको फिर हेल्प कर सकूंगा। ये क्वेश्चन कौन सा है जिसका टी अकाउंट की बात हो रही है बच्चों? क्वेश्चन नंबर, ओके सर ये क्वेश्चन नंबर 18 है। सही है, बताएं अब। सर ओपनिंग बैलेंस लिया मैंने, कितना? ठीक है ना? जो सर 12,000 लिखा हुआ था। बेटा ये 12,000 तो रहा। अमजद का है मेरा बेटा, मंसूर का टी ओ अकाउंट। सॉरी सर, यहाँ गलती कर दी मैंने वो देखने में। अच्छा कोई बात 17,000। नहीं। और 17, वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू जो था उसका मेरा आया था 44,607 रुपीज। 44,607। चलें जी तो फिर आपने, इसका मतलब है आपने यहाँ 70143 लिखा हुआ होगा, स्क्रीन देख रही हैं आप? जी। 70143। तो अमजद के अकाउंट में आपने, अमजद के अकाउंट में आपने 143 लिखा होगा, है ना? वन। या, या 142 लिखा हुआ है? सर एक मिनट, अमजद, अमजद के अकाउंट में ना, हाँ अमजद के टी अकाउंट अकाउंट। में, टी अकाउंट में, अमजद के टी अकाउंट में सर टोटल है टोटल नहीं, ये 80। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी की अमाउंट बताएं। अच्छा, एक्सपेंस, एक्सपेंस है 70,142। तो बेटा अगर यहाँ 2 है तो फिर यहाँ लाजमी 8 होगा, सही है? 8 होगा। हाँ, ठीक है। तो आप फोर्टी फोर थैंक थाउजेंड यू। सिक्स हंड्रेड एट लिखें मंसूर जी के अकाउंट में। मंसूर का टी जी अकाउंट बनाए, क्रेडिट में लिख दिया आपने? जी। क्या लिखा? 44,608। 608 रुपीज। सही है, ओके। अब आप टी अकाउंट को बैलेंस कर लें, बस खत्म हो गया टी अकाउंट। ओके। जी सर। अच्छा, इसके अलावा बच्चों और कोई काम था? सही है, म्यूट कर लें महानूर बेटा प्लीज, थैंक यू। जी सर। जी बच्चों, इसके अलावा कोई काम था? क्वेश्चन 18 13 क्या लिखा समझ में नहीं आ रही मेरे। क्वेश्चन 18 था, 13 तो हो गया ना डिस्कस, और कोई होमवर्क नहीं है? अच्छा, मेरा ख्याल है आज मैं आपको वो सवाल करवा दूं जिसमें ड्राइंग वगैरह आती है ना? तो काम ऐसा करते हैं, अब मैं चाह रहा हूँ जरा, यहाँ तो मैंने क्वेश्चन आगे पीछे कॉपी किए हैं ना तो जरा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन 21 किया हुआ है ना आप लोगों ने शायद, जरा देखना। इसमें टी अकाउंट बनाने हैं, अब ये टी अकाउंट तुम बनाओगे, लेकिन टी अकाउंट बनाने के लिए ड्राइंग भी है। चलो मैं ड्राइंग पढ़ा दूं फिर बनाना, मैं ड्राइंग पढ़ा दूं फिर बनाना, सही है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन 8 हुआ हुआ है, ये बताओ। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करवा दूं, तो मैं ड्राइंग भी करवा दूं तो अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन 8 हुआ हुआ है बेटा? क्वेश्चन 8 पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये हुआ हुआ है? जी जान फरमाइए। बस मैंने नहीं करवाया तो इसका मतलब है नहीं हुआ हुआ ना, सिंपल। आप तो इतने अच्छे हैं नहीं कि आप खुद कर लें, और हर कोई आपकी तरह खूबसूरत भी नहीं है, क्या ख्याल है?
समझ तो गई होंगी आप। तो बस फिर ये सवाल हम क्लास में कर रहे हैं। अब ये सवाल आप करेंगे, आप इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ जरा जल्दी जल्दी, ठीक है। पहले पहले ना करवाने की वजह क्या है, मेरा ख्याल है मुझे वैसे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि पहले क्यों नहीं पढ़ा। जब आपको समझ आएगा तो आपको फिर पढ़ने की सीक्वेंस समझ आएगी। इसलिए कि पहले आपको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तमीज ही नहीं थी। पहले आपको करंट अकाउंट पता ही नहीं था क्या होता है। अब आपको समझ आ गया कि सोनी कैपिटल सोनी करंट होते दोनों कैपिटल अकाउंट हैं, दोनों पार्टनर्स इक्विटी हैं, लेकिन कैपिटल की अमाउंट फिक्स रहती है, वो ना कभी बढ़ती है ना कभी कम होती है। करंट अकाउंट बढ़ता भी है, करंट अकाउंट कम भी होता है। तमीज आ चुकी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तमीज आ गई तो बच्चों को सिखाई जा सकती है, ये बात है ना। अच्छा मुझे ना 10 10 मिनट के बाद बताइएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, वो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अच्छा, इसी तरह टोनी का कैपिटल और टोनी का करंट अकाउंट और फ्री अमाउंट। इसके बाद कहता है पार्टनरशिप करने से, पार्टनरशिप बिजनेस चलाने से नेट इनकम हुई 60,000 रुपए दिसंबर 31 2001 तक। ये लोग फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। मेरे लिहाज से ये फिक्स कैपिटल मेथड लिखना बेवकूफ़ी है। क्यों? जवाब देगा कोई इस बात का? हैंड रेस करे, मैं उसे अनम्यूट करने की इजाजत दूंगा। मेरे लिहाज से ये फिक्स कैपिटल मेथड लिखना लिखा हुआ बेवकूफ़ी या फजूल है। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो आप हैंड रेस करें, मैं आपको, हाँ यमुना जवाब दो, अनम्यूट करो। यमुना अनम्यूट करो और जवाब दो ताकि सब लोग सुने कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। सर बोलो। क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है फिक्स कैपिटल ही अप्लाई होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब ऊपर सवाल में हमें सोनी का कैपिटल और सोनी का करंट अकाउंट नजर आ गया, इट मींस कि फिक्स कैपिटल मेथड ही फॉलो हो रहा है। अब ये लिखा हो या ना हो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। थैंक यू यमुना। एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्लान। और वो लोग प्रॉफिट और लॉस को इस तरह बांटते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट और रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटा जाता है बराबर बराबर। सैलरी 24,000 और 12,000 टोनी की सालाना होती है और 10% इंटरेस्ट दिया जाता है उनके कैपिटल बैलेंस पर, जो जनवरी 1 2001 को है, कैपिटल बैलेंस पर दिया जाता है। और ड्यूरिंग द ईयर सोनी ने विड्रू किया 20,000, टोनी ने विड्रू की मर्चेंडाइज 35,000 की बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए। तो ड्राइंग भी आ गई, यानी इस सवाल में तकरीबन वो सारी चीजें आ रही हैं जो कि आपके दिमाग में सवालात बन के अभी तक घूम रही हैं और आप चाह रहे थे कि सर आप ये करवाएं, ठीक है। और इसमें टी अकाउंट भी बनाना है, यानी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम ये इस एक मीटिंग में कर लें तो ये एक मौजदा, वरना हो सकता है कि मैं मगरिब की नमाज के बाद आपको दोबारा दावत दूं शायद। आपकी कोई क्लास तो नहीं होती ना? आप लोग रिकॉर्डिंग ही देखते हैं ना बैठ के, फारिग तहसील है, कोई करने कराने को तो कुछ भी नहीं है। मतलब मैं अगर आपको दोबारा बुलाऊंगा 10 15 20 मिनट के लिए तो आप आ जाएंगे ना इजीली। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल अभी हम कंटिन्यू करते हैं। आप सब रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक क्या बनाएंगे, प्रिपेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अगर अब ये अगर आप जल्दी से बना सकें तो ठीक, नहीं बना सकें तो मैं आपको बनी हुई दिखा रहा हूँ और आप उसकी तस्वीर ले लें, बाद में बना लीजिएगा बैठ के आराम से, बगैर देखे बनाइएगा। फिर बाद में कंफर्म करने के लिए आप उस पिक्चर से देख लीजिएगा। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी शेयर करता हूँ। सही है। सबसे पहली चीज क्या बनानी है, बिजनेस का नाम कुछ भी नहीं है, सोनिया एंड टोनी पार्टनर हैं, उनकी इक्विटी सेक्शन ऑफ देयर बैलेंस शीट जनवरी 1 2001 को इस तरह से। यानी बैलेंस शीट में एसेट और इक्विटीज दो सेक्शन होते हैं, और इक्विटीज दो तरह की होती हैं, एक ओनर इक्विटी, सही है, और एक एक्सटर्नल इक्विटी, यानी बाहर से जो हम कर्जा लेते हैं, तो ये ओनर्स की इक्विटी है। और ओनर आज कितने हैं, एक से ज्यादा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पार्टनर्स इक्विटी। ओके प्यारे बच्चों, अब अब काम की बात ये है कि आप लोगों को रिक्वायर्ड मन के मुताबिक बनाना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अगर आप बना रहे हैं तो एक्सीलेंट, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बनी बनाई दिखा देता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर सोनी ने विड्रू किए हैं, ये ड्राइंग वाली बात इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में लिखते लिखते, जवाब नहीं आया अभी तक आपका, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी वाली बात, बेटा ताशफीन के पास इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, वरना मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब ने भी तो ज्वाइन की हुई है क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लिखते हैं, ओके, ड्राइंग नहीं लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप जवाब की तरफ आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप तेजी से बना सकते हैं तो जरूर बनाएं, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ बने बनाए सॉल्यूशन को देखें। ये क्वेश्चन 8 है, डैश डैश फॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड December 31 2001, राइट। और इसके बाद सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमने, कैपिटल बैलेंस। आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं सॉल्व कर दूं पूरा, यहाँ आपको सॉल्व नजर आने लगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, कोई एतराज, यस और नो करके जवाब देते जाए तो मैं पूरा क्वेश्चन एक मीटिंग में कंप्लीट कर लूंगा। आप देख रहे हैं कि मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, इसीलिए कि हम इसको कंप्लीट कर लें। कोई एतराज नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, इसके बाद सबसे पहले देखिए सैलरी, सैलरी की अमाउंट क्या है जल्दी से देखते हैं। सैलरी की अमाउंट के पहले सैलरी की अमाउंट है 24,000 सोनी को और 12,000 टोनी को, और ये एनुअल है, इसका मतलब कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।
ओके 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 ओके, आवाज स्लो हो गई। अब देखो, अब हो गई तेज आवाज। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया कि मेरी आवाज स्लो हो गई है। अब सही आ रही है आवाज? चलूं आगे बढ़ूं, कंटिन्यू करूं? सही है, आवाज सही हो गई। ओके, देखो एनुअल सैलरी 24,000 रुपये सोनी को, 12,000 रुपये टोनी को, तो इसका मतलब है 24 और 12, इसको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 24,000 और 12,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 24 और 12। किसी को एतराज हो तो वो जल्दी से पूछेगा। 24 और 12, अरे कहाँ रह गया 24 और 12? चलो लिख देते हैं भाई, 24 और 12। सही है, दोनों को टोटल कर दिया, कितना बन गया? दोनों को टोटल करके 36 बन गया। अच्छा, इंटरेस्ट देना है 6%, तो यकीनन सैलरी का नोट तो नहीं बनाया होगा, लेकिन इंटरेस्ट का नोट बनाया होगा हमने, है ना? इंटरेस्ट का नोट बनाना पड़ेगा। आप नोट बना लोगे खुद? नोट आप बना लोगे? जल्दी बोलो, आप लोग नोट बना लोगे? उस्मान, तुम हमेशा देर से ज्वाइन करते हो क्लास, हमेशा लेट लतीफ हो गए हो तुम, गलत बात है ये। क्लास को अर्ली ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग असर की नमाज फौरन पढ़ते ही जो है ना इंतजार किया करें। बना लेंगे? ओके, बना लेंगे। अच्छा, फिर मैं ये करता हूँ, अगर आप बना लेंगे तो मैं इंटरेस्ट डायरेक्ट लिख दूं आपकी इजाजत से। मुझे ये बताएं, इस सवाल में सोनी का कैपिटल कितना है, लिख के भेजें मुझे। सोनी का कैपिटल कितना है, लिख के भेजें, लिख के भेजें सोनी का कैपिटल। वेरी गुड, रिदा, यमुना, हुजैफा, मोहम्मद कासिम, हुजैफा कुरैशी। 85 अलग लिख रहे हैं, 1000 अलग लिख रहे हैं, खूबसूरत आदमी है बहुत। अनुषा, बिनेश, बिस्मा। बिनेश कल तुम नहीं आई थी ना क्लास में? मिसबा, महानूर, थैंक यू सो मच। 85, तो 85,000 का 10%, 6% कितना बना प्यारे बच्चों? 85,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, यही बन रहा है, चेक कर लो। 65,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, यही बन रहा है, चेक कर लो प्यारे बच्चों जल्दी से, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। चेक आप कर लो, फिर मुझे बताओ। मल्टीप्लाई बाय 6%, सही है, 9,000 रुपये बन रहा है इंटरेस्ट। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? यार पता नहीं क्यों बदतमीजी करने लगता है अचानक, समझ नहीं आती मेरे। अब सही हो गई है ना? और बेहतरीन तेज आ रही होगी आवाज, बहुत ज्यादा, खुद ही हल्की हो जाएगी। आप भी बोल रहे हो क्या कर रहे हैं इतनी तेज तेज बोल रहे हैं? सर मैं बहुत हल्के बोल रहा हूँ। अच्छा, तो 9,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, जल्दी से एक्नॉलेज करें। 9,000 इंटरेस्ट बन रहा है, ओके लिख दिया। इसके बाद रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा? तो रिमेनिंग बैलेंस के लिए पहले ये देखो, 36 और 9, 45,000 रुपीज बढ़ गए। 60,000 में से 45,000 बढ़ गया तो कितने बचे बताओ? 15,000। 15,000 रुपये बचे, 15,000 रुपये बांट दो किस तरह से? रिमेनिंग बैलेंस शेयर कैपिटल रेशियो नहीं, क्या लिखा है? रिमेनिंग बैलेंस किस तरह बांटा जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। सही है मेरे बच्चों? 10% है? अबे यार माजरत चाहता हूँ, शुक्रिया आपने बता दिया। ओके मेरा बच्चा, 10% असल में ये। तो फिर मैं ये क्वेश्चन, अच्छा मैंने पहले कभी बनाया होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे पास, 8 तो यही है, तो फिर मेरा टेबल क्यों गलत है? अच्छा चले, बहरहाल मैं सही कर देता हूँ। इंटरेस्ट एट द रेट 10%, राइट? तो ये हो गया 10%, सही है। थैंक यू जिन्होंने भी बताया मुझे 10% है। तो 15,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया बच्चों, अब सही है। और 36 और 15 प्लस किए 51 बना, 60 में से 51,000 तो बढ़ गए सैलरी और इंटरेस्ट की शक्ल में। कितने बचे मेरे प्यारे बच्चों? अफान भाई आप भी बहुत लेट आते हैं हमेशा, गलत बात है। अब बचे कितने? 9,000, एग्री? 9,000 को बराबर बराबर बांटना है, 4,500 इसके, 4,500 इसके, कोई एतराज? इस 4,500 को बांटने के लिए भी एक रिमेनिंग बैलेंस शेयर इक्वली का बना लोगे नोट? कितने नोट बनाओगे? एक इंटरेस्ट का और एक रिमेनिंग बैलेंस का बना लोगे? जल्दी से लिखा करो, यस नो। इन दोनों के नोट बना लोगे ना इंशाल्लाह, इंटरेस्ट का और रिमेनिंग बैलेंस का। ओके, टेबल कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, चेक कर लो टेबल सही है या नहीं। इस साइड का टोटल बन रहा है 37, इस साइड का बन रहा है 23, दोनों को प्लस करके 60,000 बन रहा है। चेक करो, ये रहा 60,000, अगर कर्सर नजर आ रहा हो मेरा, नजर आ रहा है? ओके, इसी तरह इन सबको प्लस करके 60 बन रहा है, चेक करो, यस।
60,000 बन रहा है। SUM सम लिखा नजर आ रहा होगा, सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स 60,000, और यहाँ भी 60 लिखा है, इसका मतलब है टेबल कंप्लीट हो गया, रिक्वायर्ड 1 बन चुका है। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें, लेकिन स्क्रीनशॉट इसलिए बिल्कुल भी नहीं दिला रहा कि आप इसको देखकर छापेंगे, बल्कि आप पहले काम करेंगे फिर बाद में इससे चेक करेंगे कि आपने वैसे ही किया है जैसे मैंने करवाया क्लास में। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें तो जल्दी से यस कर दें, आगे बढ़ूं फिर। स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे बढ़ें फिर जल्दी से, वक्त कम है, फटाफट। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट ले लिया है, बस मेरा ख्याल है स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ रहा हूँ। रिक्वायर्ड 2 पढ़ रहा हूँ, क्या है रिक्वायर्ड 2? प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड 2 में कह रहा है रिकॉर्ड इन जर्नल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश एंड मर्चेंडाइज बाय द पार्टनर। कह रहा है जर्नल में रिकॉर्ड करो। पहले क्या रिकॉर्ड करो बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले तो प्रॉफिट को बांटना रिकॉर्ड करेंगे। कितना प्रॉफिट था मेरे बच्चों? कितना प्रॉफिट था मेरे बच्चों? जल्दी से, इतनी देर नहीं। 60,000 किस अकाउंट में पड़ा हुआ था? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। किस साइड पे पड़ा हुआ था प्यारे बच्चों? किस साइड पे पड़ा हुआ था? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में किस साइड में पड़ा हुआ था पूछ रहा हूं मैं, ऐसा किस अकाउंट किस साइड पे पड़ा हुआ था पूछ रहा हूं। तो मुझसे एक कदम आगे चल रही हो क्या? धक्का देके गिरा दूंगा बेटा तुम्हें। किस साइड पे पड़ा हुआ था? प्रॉफिट किधर पड़ा हुआ होता है? तो क्रेडिट में होता है ना, तो डेबिट क्यों बोल रही हो? क्रेडिट में होता है तो उसको क्रेडिट से खत्म करके हम कहाँ फेंकेंगे? क्रेडिट से खत्म करके हम उसे डेबिट इसलिए फेंकेंगे क्योंकि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तुम सबने अपने पास एक एंट्री लिखकर इस तरह बनानी है रजिस्टर में जैसे ये बनी हुई है। जर्नल जर्नल बना लो अपने पास जल्दी से, वरना स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी करो। शाबाश, ये जर्नल जर्नल बना लो। आता है ना जर्नल जर्नल बनाना सबको? डैश डैश फॉर्म जर्नल जर्नल। और ये प्रॉफिट कब बट रहा है? 2001 दिसंबर 31 बनाओ। ये सवाल है तुम्हारे सामने। 2001 दिसंबर 31, 2001 जनवरी 1 लिखा है सर ये तो, अरे ये तो बैलेंस शीट की डेट है। प्रॉफिट कब हुआ है? दिसंबर 31 2001। तो 2001 दिसंबर 31 को 60,000 प्रॉफिट बांट रहा हूँ। और किस तरह बांट रहा हूँ? टेबल के मुताबिक जो मैंने बनाया है, राइट। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 60,000 से डेबिट, इसका मतलब है ये क्रेडिट में ज्यादा था, हमने से डेबिट किया। क्या किसी बच्चे को इस बात पे एतराज है कि हमने से डेबिट क्यों किया? पूछ ले वो जल्दी से। महानूर कोई सवाल है? जल्दी बताओ, हैंड रेस किया तुमने। महानूर कोई सवाल है तो अनम्यूट करके बोलो। महानूर कोई सवाल है तो जल्दी से अनम्यूट करके बोलो, हैंड रेस किया हुआ है तुमने बेटा। महानूर को पता ही नहीं उनका हैंड रेस हुआ हुआ है, क्या बोलूं मैं। महानूर आप क्लास में हैं? चले, मेरा ख्याल है जब महानूर सो के उठ जाएगी तो वो बता देगी। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और सोनी का करंट अकाउंट। सर सोनी करंट अकाउंट क्यों लिख दिया, क्या हो गया? बेटे याद करो सवाल में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फिक्स कैपिटल मेथड, याद आया? तो सोनी के करंट अकाउंट में सर 37 क्यों लिख रहे हैं आप? क्या हो गया, बराबर बराबर लिखे हैं 30-30 हजार। ओ भाई, अभी अभी ये टेबल बनाया है, ये देख लो। सोनी को कितने रुपए मिले? 37। टोनी को कितने मिले? 23। 60,000 में से 37 और 23, 60,000 बने। तो 37,000 और 23,000, समझ आया? बताएं, पहली एंट्री सब बच्चों को समझ आई? अनम्यूट नहीं हो रहा वो कह रही है, अच्छा अच्छा ओके। मानूर 1 मिनट रुको, आज टू अनम्यूट, हाँ अब कर लो अनम्यूट अगर कुछ पूछना है तो। बच्चों पहली एंट्री सबको समझ आई? महानूर अनम्यूट कर लो बेटा, इजाजत दे दी मेरा बच्चा। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं और ये जर्नल वगैरह बना रहे हैं, ये हम अलग अलग पेज पे बनाएंगे या फिर पेज बचा हुआ है तो उसके नीचे बना सकते हैं? बेटा देखें, अगर आप अपने रजिस्टर की बात कर रही हैं तो उसमें आप ये देखते हुए कि अगर आपका काम इस पेज पे आ जाएगा तो आप उसके नीचे से शुरू कर लें, ये आपके रजिस्टर की बात हो रही है। लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगी तो पेपर में आप क्या करेंगी? नए पेज से शुरू कर लीजिएगा जर्नल, राइट, क्योंकि वहां तो गवर्नमेंट की कॉपी होगी ना, तो जितनी खर्च करें कम है। ठीक, और दूसरी ओके सर। और तीसरी बात ये कि हो सकता है कि आप जब पेपर देने जाएं तो आपके पेपर इस बार इस तरह के ना हो, आपके एमसीक्यूज बेस्ड पेपर हो, ये भी तो मुमकिन है। क्योंकि जी ये सर। एक ये एक फिजिबिलिटी भी बनाई जा रही है, बोर्ड फिजिबिलिटी पे काम कर रहा है, हो सकता है आप लोगों के पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो जाए, ये मुमकिन है। चलें बहरहाल, आई होप आप मेरी बात समझ गई मानूर, आगे बढ़ूं। ओके सर। अच्छा, अब बात ये मानूर कि आप जो एंट्री कह रही हो ना मैं उसी पेज पे बनाऊं, तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एंट्री बनेंगी कितनी है। जब आपको ये पता होगा कितनी एंट्री बनेंगी तो फिर आप उस पेज के नीचे बना लो, और अगर आपको अंदाजा नहीं है तो फिर आप नए पेज पे बनाओ। वरना होगा क्या, पहले इस पेज पे आधा जर्नल जर्नल बनाओगी, फिर अगले पेज पे दोबारा जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाओगी, और ये फॉर्मेट बनाने में भी टाइम लगता है, पता है ना ये बात आपको। तो इसलिए बेहतर है कि जी सर। डिसाइड करके काम शुरू करो। तो ये एंट्री तो बन गई प्रॉफिट को बांटने की। आज उसने सवाल के रिकॉर्ड में क्या लिखा था जरा देखना। बोला था प्यारे बच्चों, रिकॉर्ड इन जर्नल जर्नल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, बताओ, शाबाश, हो गया ना। तो अब अच्छा मानो, अब तुम हैंड डाउन कर दो बेटा।
बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, फिर इसमें वो आपको ऑप्शन देगा कि अगर इतना प्रॉफिट हो तो इसको कितना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, ऐसे ही होगा मेरा बच्चा। हाँ, परेशान नहीं हो, जब ये एमसीक्यूज में आने का कंफर्म होगा तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही लेके चल रहा हूँ कि चाहे एमसीक्यूज आए, और मैं कभी भी ये नहीं करता कि मैं एमसीक्यूज अलग से पढ़ाऊँ, मैं आपको पढ़ा ही इस तरह रहा हूँ कि आप एमसीक्यूज आए या ये क्वेश्चन आए पूरा, आप हर तरह से अल्लाह के हुक्म से सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता होगा, ठीक है। और अगर ये पेपर में वो खुद बना के दे दे, क्या ये ऐसा टेबल खुद बना के दे दे और वो पूछ ले कि जी सोनी को फाइनली कितना प्रॉफिट मिल रहा है, तो कोई बच्चा 4,500 लिख देगा, जबकि सोनी को फाइनली प्रॉफिट मिल रहा है 37,000। तो बस यही फर्क है, पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा ना क्या क्या किसको क्या मिल रहा है। अच्छा, तो अब वापस आते हैं एंट्री पर। आप लोगों उसने रिक्वायर्ड में लिखा है कि भाई एंट्री बनाओ प्रॉफिट को बांटने की, और किस चीज की एंट्री बनाओ, एंट्री बनाओ विड्रॉल ऑफ कैश की और मर्चेंडाइज बाय पार्टनर्स की, मालिकान ने जो कैश और मर्चेंडाइज निकाली उसकी एंट्री बनाओ जर्नल में, राइट। तो अब जरा देखना विड्रॉल के बारे में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर सोनी विड्रू कैश 20,000, सोनी ने बिजनेस से क्या निकाला, कैश। क्या इसकी एंट्री तुम मुझे लिख के भेज सकते हो, या अफान भाई आप मुझे बताएंगे इसकी एंट्री अनम्यूट करके। अफान भाई अगर आप मुझे जल्दी से अनम्यूट करके इसकी एंट्री बता दें, सोनी ने बिजनेस से 20,000 रुपए कैश निकाला जाती इस्तेमाल के लिए। अफान भाई आप हमारे साथ हैं? सर मैंने अनम्यूट करने को कहा है, प्लीज अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। नहीं भाई, अफान भाई नाराज हैं, बोल रहे नहीं अनम्यूट नहीं करूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा आप लोगों से। चलिए जी आपकी मर्जी, जैसे आप बेहतर समझे। बिनिश एंट्री बताओ इसकी अनम्यूट करके जल्दी से, बिनिश इसकी एंट्री बताओ अनम्यूट करके जल्दी से। बिनिश बेटे इसकी एंट्री बताओ जल्दी से, वैसा ही आप एंट्री लिख के भेजनी है मुझे। अच्छा चलो, अब मैं बनाऊंगा तो जरा ध्यान से देख लेना, सही है। बिनेश आपको मेरी आवाज आ रही है? समझ में नहीं आती लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, या फिर वो जानबूझ के अनम्यूट नहीं कर रहे। भाई मुझे लिख के भेजने, क्या मैं अनम्यूट नहीं करना तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, किसी और से पूछ लूंगा। जिनसे नहीं पूछ रहा वो बेचारे एंट्रियां लिख के भेज रहे हैं, आप लोग अनम्यूट ही नहीं कर रहे हैं, अजीब मजाक है भाई। मतलब मैं इग्नोर करूँ आपको क्या क्लास में? ये तो नहीं हो सकता ना भाई। बेनेश आप क्लास में हैं? आवाज आ रही है आपको? जी शुक्रिया हैंड रेस करने का। कम से कम मैसेज करके बता देंगे सर मैं म्यूट नहीं अनम्यूट नहीं कर सकती, या एंट्री लिख के भेज दें अगर अनम्यूट नहीं करना चाह रही तो। बिस्मा आप क्लास में हैं? अनम्यूट करें, एंट्री सुनाए क्या बनेगी। बिस्मा, बिस्मा बेटा अनम्यूट करके एंट्री बताएं क्या बनेगी। सोनी ने बिजनेस से 20,000 रुपए कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज, क्या एंट्री बनेगी? उफ मेरे खुदा, कोई बच्चा बताने को तैयार नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने दुनिया का मुश्किल तरीन काम पूछ लिया। बिस्मा एंट्री लिख के भेजो ना बेटा, सर लिख के थोड़ी भेजना, एंट्री लिख के भेजो या फिर अनम्यूट करके एंट्री सुनाओ मुझे। छोड़ो यार, आप लोगों से पूछना ही बेकार है, इससे बेहतर आप लोग ना घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा भी सुन लिया करें। शुक्रिया इतनी देर में बताने का, मैं सीरियस बता रहा हूँ। आप लोग फिर इससे बेहतर है आप लोग घर पे बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, हाँ ना। जब आपने इंटरेक्शन ही नहीं करना, मेरे साथ बात ही नहीं करनी है, मुझे बताना ही नहीं है ना, मुझे लिख के मैसेज करना है, तो फायदा क्या फिर। अफान भाई का नाम ले लेके मर गया मैं, लेकिन उन्होंने एंट्री नहीं बताई मुझे, अब वो मुझे लिख के भेज रहे हैं इंप्रेस करने के लिए। अबे भाई क्या फायदा इतनी देर बाद बताने का तुम्हारा मुझे। रखो अपनी एंट्री संभाल के, मुझे भी आती है मैं खुद ही बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा ही नहीं, बस पढ़ाता रहूंगा, आपको समझ आए या ना आए, सही है। बेवकूफ वाली हरकतें करते हैं आप लोग, बड़े नहीं होंगे बिल्कुल। सोनी ने बिजनेस से निकाला कैश, इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग सोनी डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000। जब ओनर जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले हम ऐसा, तो उसको ड्राइंग कहते हैं, करंट अकाउंट नहीं कहते, सही है। जब ओनर जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे निकाले तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग सोनी डेबिट, सर ड्राइंग के आगे आपने सोनी क्यों लिख दिया? फर्स्ट ईयर में तो हमने एंट्री बनाई थी ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ड्राइंग के आगे सोनी क्यों लिखा है? यमुना बताएगी अभी आप लोगों को, जहीन बच्ची है वो बहुत माशाल्लाह। यमुना ड्राइंग के आगे सोनी क्यों लिखा है बताओ। कंपनी का नाम नहीं लिखते, ओनर का नाम है तो वो लिखेंगे। मतलब आज बिजनेस में ओनर कितने हैं मेरा बेटा?
2 है। तो कैसे पता चलेगा अगर हम किसकी एक ड्राइंग? ड्राइंग, हाँ, एक अगर ड्राइंग लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा, नाम इसलिए लिखा है। एक्सीलेंट, खुश रहो मेरा बेटा, जजाकल्ला। तो आज मुझे ड्राइंग के आगे नाम मेंशन करना पड़ेगा लाजमी कि ये सोनी की ड्राइंग है, तो इसलिए ड्राइंग सोनी। सर अगर सोनी ड्राइंग लिख दें तो भी आप बहुत खूबसूरत हैं, दोनों तरह से आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप हैं नहीं। तो ड्राइंग सोनी डेबिट 20,000 और कैश क्रेडिट बिजनेस से 20,000 रुपये कैश चला गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। और टोनी ने निकाली क्या, जल्दी बोलो, टोनी ने क्या निकाली? मर्चेंडाइज। कितने रुपए की? 35,000 रुपीज की, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से निकाली जाती इस्तेमाल के लिए। मर्चेंडाइज को जब मालिक बिजनेस से निकाले तो पहले ये बताओ मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज खरीदने को क्या कहते हैं कासिम भाई? मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। तो मालिक जब वो मर्चेंडाइज निकाल के ले जाएगा तो हम कहेंगे ये बिजनेस का खर्चा, हमने तो मर्चेंडाइज खरीदते हुए से बिजनेस का खर्चा कहा था, इसे तो मालिक अपने घर ले गया, ये बिजनेस का खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। एक्सीलेंट आंसर, बहुत शुक्रिया। 3-4 लोगों ने मेरे जवाब के साथ साथ जवाब दिया, बोला ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो हमने परचेजेस को खर्चा समझ के बढ़ा लिया होगा जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी होंगी, लेकिन आज वो मर्चेंडाइज बिजनेस का ओनर अपनी जात के लिए निकाल कर ले गया, तो हमने कहा ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो हमने खर्चे को किया कम। और कौन निकाल के लेके गया? टोनी। तो टोनी की ड्राइंग को रिकॉर्ड किया, ड्राइंग करने से टोनी की ड्राइंग में हो रहा है इजाफा। ड्राइंग की नेचर कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो डेबिट। तो ड्राइंग टोनी डेबिट, ड्राइंग टोनी डेबिट और परचेजेस क्रेडिट 35,000 रुपीज। किसी को एतराज है तो जल्दी बताए, किसी को एतराज है तो जल्दी बताए। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी मुनासिब कर ली है, रीजन बेकार में मैं तेज तेज भगाऊंगा तो जो समझ में आ रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सवाल आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल होगा, अपने तौर पे करोगे आप। टी अकाउंट तो बनाने सिखा दिया ना, वो खुद बना लेना अल्लाह के हुक्म से, है ना। तो कम से कम अब ये एंट्रीज तो प्रॉपर कर लो जरा। बताओ यहाँ तक एंट्री में कोई प्रॉब्लम? ड्राइंग टोनी तक की एंट्री सबको समझ आ गई, सोनी तक की? और ड्राइंग टोनी की एंट्री भी समझ आ गई, ड्राइंग टोनी डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। परचेजेस क्यों क्रेडिट? क्योंकि जो मर्चेंडाइज खरीदी थी, खरीदते हुए जिसे खर्चा कहा था, वो मर्चेंडाइज ओनर विड्रॉ करके ले गया, तो अब वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, हमें खर्चे को कम करना है। थैंक यू यमुना, मैं बता रहा हूँ सबको। पर बच्चों अनाउंसमेंट ये है, आप 17 लोगों से 17 बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रॉपर अंदाज में। आप सब बच्चों के पास एक ग्रुप में आप ऐड हैं, और उसके पास आपके पास मैक वालों के पास से एक मैसेज आता है जिसमें वो मेरे क्लास का लिंक और मेरी क्लास की वीडियोस आपसे शेयर करते हैं। ऐसा ही है बच्चों? ऐसा है? आप उस ग्रुप में जिस नंबर से मैसेज आता है आपके पास, उस ग्रुप में जिस नंबर से मैसेज, उस ग्रुप पे मैसेज नहीं कर सकते आप उस ग्रुप में मैसेज करके देखें जरा मोबाइल खोल के, आप मैसेज नहीं कर सकते। बट उस ग्रुप में जो मैसेज कर रहा है, आप उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें, और आप उसके नंबर पर ये चीजें लिख कर भेजेंगे जो मैं आपको भेज रहा हूं मैसेज की शक्ल में। मैसेज भेज रहा हूं मैं, ये आप उसे लिख के भेजेंगे, मैं आपको भेज रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे बस। ये तमाम बच्चों के पास आ गया लिखा हुआ, सबके पास मेरा मैसेज आया, हैंड रेस कर दें जल्दी से जरा। सबके पास मेरा मैसेज आ गया, हैंड रेस कर दें प्लीज। सर क्या करना है इसमें? हैंड रेस करें, हैंड रेस। सबके पास मैसेज आ गया मेरा, हैंड रेस कर दें। करना आपने ये कि अपना नाम लिखना है प्रॉपर, अपनी क्लास लिखनी है जैसे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो भी है, सेक्शन लिखना है, कोड लिखना है कार्ड पे जो लिखा है, और अपना ईमेल एड्रेस गलती मत कीजिएगा लिखते हुए, पहले बता रहा हूँ सोच समझ के। अगर आपने एक डॉट ज्यादा लगा दिया, आगे पीछे कर दिया, कोई अल्फाबेट ज्यादा लगा दिया, तो आपको ईमेल रिसीव नहीं होगी। और जब ईमेल नहीं रिसीव होगी तो आपके पास वीडियो नहीं चलेगी, ये दिमाग में रखिएगा। फिर वीडियो नहीं देख सकेंगे आप, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख सकेंगे फिर लाइव। और लाइव वही लोग लेंगे जिनके कोड वो मुझे अलाउ करेंगे कि भाई इन बच्चों को अलाउ करें। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अभी क्लास लेने के बाद, फ्री होने के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ के आप लोग क्या करें, अपना नाम, अपना क्लास, अपना सेक्शन, अपना कोड और अपना ईमेल एड्रेस, जीमेल का, कौन सा ईमेल एड्रेस? जीमेल का, याहू का नहीं, जीमेल का एड्रेस चाहिए। याहू का ईमेल एड्रेस को देगा तो बेवकूफी है। जीमेल का एड्रेस आपने, जो ग्रुप में से मैसेज आपको आते हैं उस ग्रुप में उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। समझ गए? ग्रुप पे मैसेज आप कर ही नहीं सकते हो, तो ग्रुप में जिस नंबर से मैसेज आता है उस नंबर को अपने पास सेव करो और फिर उस नंबर पे मैसेज कर दो। ठीक है? किसी सबको क्लियर है ये बात? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई फिलोसफी तो नहीं है, कोई लॉजिक्स तो नहीं है? ओके, कर लेना ये। अच्छा अब आगे बढ़ो। दोनों की ड्राइंग रिकॉर्ड हो गई? अच्छा जी, अब सवाल का रिक्वायर्ड देखो क्या है। सवाल का रिक्वायर्ड ये है
कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर सोनी ने ड्राइंग की थी, टोनी ने ड्राइंग की थी, हमने रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड में लिखा था रिकॉर्ड इन जर्नल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड विड्रॉल ऑफ कैश एंड मर्चेंडाइज बाय द पार्टनर। जर्नल में उसने सिर्फ ड्राइंग को रिकॉर्ड करने को कहा था, लेकिन गौर से सुन ले आप मेरी बात सब बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि आपने क्या नहीं पढ़ा, आपने माजरत के साथ फर्स्ट ईयर में ये नहीं पढ़ी, याद है ना? लेकिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया, याद है ये क्या है? याद आया देख के कुछ? याद आया? ये फर्स्ट ईयर में आपने नहीं पढ़ी ना? कुछ शायद किसी बच्चे ने पढ़ी हो, आप में से 2-3 बच्चों ने पढ़ी हो। यस एग्जैक्टली, 2-3 बच्चों ने आप में से पढ़ी हो कहीं किसी जगह, किसी कोचिंग सेंटर में। जिन्होंने पढ़ी है उनका शुक्रिया। ताशफीन, रिदा और महानूर, अगर कोई काम नहीं है तो हैंड डाउन कर दें, शुक्रिया। ये क्लोजिंग एंट्री है। तो बेटा इन्हीं क्लोजिंग एंट्री में मेरा बच्चा ये पहली, दूसरी बनाते नहीं है रेड कलर से इसीलिए लिखी हुई थी, तीसरी में कभी या तो कैपिटल बढ़ रहे होते हैं या कैपिटल कम हो रहे होते हैं, ऐसा ही है। चौथी एंट्री यहाँ लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी एंट्री किस चीज की बनती है? ड्राइंग को क्लोज करने की। क्या बोला? चौथी एंट्री क्या बनती है बेटा? ड्राइंग को, क्योंकि ड्राइंग भी एक टेम्परेरी अकाउंट है, हम पूरे साल मालिक के हिस्से को कम ज्यादा नहीं करते, वो जितनी ड्राइंग करता रहता है उसे हम ड्राइंग के अकाउंट में लिखते जाते हैं, फिर साल के आखिर में हम ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं कैपिटल अकाउंट की मदद से। सुना आप लोगों ने? 7 मिनट है, अगर आप इत्मीनान से सुनते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से बहुत कुछ समझ आ जाएगा। क्लोजिंग किस चीज को, देखो पहले हमने बोला एक्सपेंस क्लोज होता है, रेवेन्यू क्लोज होते हैं, जब वो दोनों क्लोज होते हैं किस अकाउंट में क्लोज होते हैं? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में। उनके क्लोज होने से पता चलता है बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। एग्री? एग्री? उनके क्लोज होने से पता चलता है बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। फिर वो प्रॉफिट और लॉस हम मालिकान में बांट देते हैं, आपने कहा ओके सर बांट देते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि वो जो ड्राइंग रिकॉर्ड हुई है, सर कहाँ रिकॉर्ड हुई है भाई? अगर क्वेश्चन में ड्राइंग हो, आज के क्वेश्चन में ड्राइंग है, पहले ये बताओ आज के क्वेश्चन में ड्राइंग है? आप बोलेंगे यस सर ड्राइंग है। सर अगर किसी क्वेश्चन में ना हो तो भाई जब नहीं होगी तो नहीं होगी, जैसे याद करो ये अमजद और मंसूर वाला सवाल हमने किया था, इसमें ड्राइंग थी? आप बोलोगे नहीं थी, नहीं थी तो नहीं थी। लेकिन जब ड्राइंग होगी, जब ड्राइंग होगी तो लाजिम है आप पर कि आप ड्राइंग को क्लोज करें। क्या करें मेरे बेटा? ड्राइंग को, उस्मान भाई, उस्मान भाई ड्राइंग को क्या करना है? क्लोज। सर क्लोज का क्या मतलब होता है? बेटा ड्राइंग कहाँ लिखी नजर आ रही है मेरा बच्चा? इधर कर्सर देखो, स्क्रीन पे देखो, ड्राइंग सोनी कहाँ लिखी नजर आ रही है? तो आप ड्राइंग सोनी को उठा के डेबिट से कहाँ लिख दो? ड्राइंग सोनी को डेबिट से उठा के कहाँ लिखोगे? अभी नहीं, पूछ रहा हूँ, अभी नहीं लिखना भाई, अभी मैं पूछ रहा हूँ, ड्राइंग सोनी को उठा के डेबिट से कहाँ लिखोगे? क्रेडिट। इसी तरह आप और, तो सर अच्छा ड्राइंग सोनी अगर क्रेडिट हो जाएगा, क्लोज कर रहे हैं आप, तो सर फिर डेबिट कौन होगा? सवाल किया ना आपने मासूमाना, आप सवाल बहुत करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, किसी मासूम ने बोला सर कैश डेबिट होगा। अबे बेवकूफ, क्या मालिक को बोलेंगे कैश लाके दो वापस कारोबार में? अबे वो तो अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाल के ले गया, वो क्यों लाके देगा? अगर उसको पैसे उसके घर पे होते तो वो पैसे निकाल के लेके ना जाता। समझ आई? अनुषा ने जवाब दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अनुषा का जवाब करेक्ट है। और बाकी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग डेबिट में है ना, ड्राइंग सोनी डेबिट में, तो इसे क्लोज करने के लिए ड्राइंग सोनी को कहाँ लिख दें? क्रेडिट। तो ड्राइंग सोनी क्रेडिट कर देंगे। अब ड्राइंग सोनी अगर क्रेडिट होगा तो डेबिट में क्या आएगा, ये सोचने की बात है। सर डेबिट में क्या आएगा? बेटा ड्राइंग मालिक के हिस्से को करती है, ड्राइंग मालिक के हिस्से को करती है। जवाब दो, शाबाश। ड्राइंग मालिक के हिस्से को करती है कम। आज इस सवाल में कौन सा कैपिटल मेथड है मेरे प्यारे बच्चों? आज इस सवाल में कौन सा कैपिटल मेथड है मेरे प्यारे बच्चों? फिक्स कैपिटल। तो आज हम कैपिटल को कम, आज हम कैपिटल को कम, शुक्रिया। अगर हम कैपिटल को कम नहीं कर सकते तो फिर आप कौन से अकाउंट को कम करेंगे बताओ? बेनिश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो गर्ल्स के ग्रुप पे मैसेज कर दिएगा कि ये नेम, सेक्शन, क्लास कोड, जीमेल एड्रेस, व्हाट्सएप के ग्रुप में जिस नंबर से मैसेज आते हैं वो नंबर सेव करके उस पे मैसेज करें सब बच्चे। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं, वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते होंगे, बाद में उनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चलेगा, फिर वो परेशान होंगे, बोलेंगे 2 लेक्चर निकल गए अब समझ में नहीं आ रहा, 3 लेक्चर निकल गए अब समझ में नहीं आ रहा, और वो अलग से किसी को एक एक लेक्चर नहीं भेजेंगे सर, याद रखना। तो इसलिए सब बच्चों को मैसेज कर देना। और बॉयज में से है कोई एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ? बॉयज में से कोई एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे साथ क्लास का? एडमिन, बॉयज में से कोई एडमिन है ग्रुप का? ताशफीन संभाल लेना बेटा, सही है, मैसेज कर देना ये।
चलो, तो मेरा बच्चा ड्राइंग सोनी क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में आएगा ड्राइंग अपना सोनी करंट अकाउंट। समझ आई बात? नहीं आई तो मैं एक दफा दोबारा समझा सकता हूँ बगैर टेंशन के। हमें ड्राइंग के अकाउंट को क्या करना है? क्लोज। ड्राइंग एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, ये डेबिट में रिकॉर्ड होता है, क्लोज होने के लिए कहाँ जाएगा? क्रेडिट। तो ड्राइंग सोनी क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग बेसिकली मालिक के कैपिटल को करती क्या है? आपने बोला कम, लेकिन कैपिटल को कम करने की इजाजत नहीं है क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स। तो कहा फिर क्या लिखें? तो कहा फिर लिखो ड्राइंग सोनी को क्रेडिट करके सोनी के करंट अकाउंट को कर दो कम। सोनी करंट अकाउंट की नेचर भी कैपिटल है, ओनर इक्विटी है, और जब वो कम होगा तो वो डेबिट होगा। लो एंट्री देख लो, फोर्थ एंट्री, सोनी करंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग सोनी क्रेडिट। ईमानदारी से बताओ ये एंट्री समझ आई? इस एंट्री के अगेंस्ट है ये। सर ये कब बन रही है? सब ये सब साल के आखिरी दिन बनी है, इनकी ये नंबरिंग की है मैंने 1 2 3 4 5, ये बनी सारी साल के आखिरी दिन है। अब बताएं, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया प्लीज पूछ ले, हमारे पास तकरीबन 2 मिनट बाकी हैं। अगर ये एंट्री समझ आ गई तो मेरा ख्याल है ये वाली एंट्री समझाने की जरूरत है। मेरी बात गौर से सुन लें प्यारे बच्चों, हर वो सवाल जिसमें ड्राइंग रिकॉर्ड हुई है, क्या बोला? हर वो सवाल, अभी बता आवाज आ गई मेरे बच्चों? हर वो सवाल जिसमें ड्राइंग रिकॉर्ड हुई है, क्या बोल रहा हूं? सुन रहे हैं मेरी बात? हर वो सवाल जिसमें ड्राइंग रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री बनाएंगे ड्राइंग की, वहां पर ड्राइंग को क्लोज करने की आदत डाल लो। सुना? जिस सवाल में भी ड्राइंग रिकॉर्ड करोगे वहां ड्राइंग को लाजमी क्या करोगे मेरा बेटा? वहां ड्राइंग को लाजमी क्या करोगे मेरा बच्चा? क्लोज करोगे। इंशाल्लाह कर लोगे ना? हाँ मानूर जल्दी से बोलो अनम्यूट करके अगर कोई सवाल है। मानूर जल्दी बोलो फटाफट क्योंकि आखिरी मिनट चल रहा है क्लास का। ओके सर मैंने ये पूछना था, ये जो एंट्री क्लोज करेंगे जब जर्नल हाँ ड्राइंग की, हाँ, तो ये टी अकाउंट में करेंगे या जर्नल जर्नल के नीचे मतलब करेंगे? जर्नल जर्नल में ये सारी देखो, ये मेरा जर्नल जर्नल बना है, स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें? ये पूरा जी जर्नल सर। जर्नल है। ठीक है, तो ये तुमने ओके जर्नल जर्नल, अब तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके सर। सही है? ओके, सारी एंट्री आ गई मेरा ख्याल है, ये 5 एंट्रियां है ना? हाँ 5 एंट्रियां, सारी एंट्री आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा अब सुनो, आखिरी मिनट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब अगला रिक्वायर्ड सवाल का देख के तुम्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, फिर कल तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। सेटअप पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड शो नेसेसरी पोस्टिंग देयर इन। मेरे बच्चों याद करो, कल तक मैं कह रहा था कि हम काम कर रहे हैं, एंट्री दिमाग में बना रहे हैं, याद आया? याद है कल मैंने कहा था एंट्री कहां बनाने? दिमाग में। आज अल्लाह के हुक्म से एंट्री हमें रजिस्टर में हम बना चुके हैं, इनको देखकर टी अकाउंट बनाना। किस किस का? सोनी करंट अकाउंट, टोनी करंट अकाउंट। कल इंशाल्लाह हम यहीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे। लाजमी टी अकाउंट बना लें सब बच्चे और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? कोई सवाल हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, टी अकाउंट लाजमी बना लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह। किसी भी वक्त क्लास खत्म हो सकती है, जब तक नहीं हो रही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने सोनी और टोनी के करंट अकाउंट बनाने हैं लाजमी घर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह टी अकाउंट में आपको बनाना सिखा चुका हूं।